अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के बारे में बात करेंगे, जिसको दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स बेबेज के मतलब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एनालिटिकल इंजन जो था वो एडवांस मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये भी मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें भी वही लीवर्स और गेयर्स और बगैर इलेक्ट्रिसिटी के ये काम करता था। ये डिफरेंस इंजन का अपग्रेड वर्जन था। इसमें हम पंच कार्ड के थ्रू इनपुट दे सकते थे। उस इनपुट पर प्रोसेसिंग हो सकती थी, जिसको मिल कहते थे। मिल उसको प्रोसेस करता, ये आजकल उसको प्रोसेसर कहते हैं। और इसमें मेमोरी भी होती थी, जिसको स्टोर कहते थे। और आखिर में ये रिजल्ट को भी प्रिंट कर सकता था। ये जो मशीन थी, ये इनपुट इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। यानी ये जिस किस्म के इंस्ट्रक्शंस पंच कार्ड पे होते थे, उसी के अगेंस्ट वो फिर प्रोसेसिंग करता था। ये जो था बेसिकली आज के एडवांस कंप्यूटर के बिल्कुल आप यूँ कह लें कि उसके ब्लूप्रिंट था एनालिटिकल इंजन। इंपॉर्टेंस क्या थी एनालिटिकल इंजन की? ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। यानी कि पंच कार्ड के थ्रू आप जो भी प्रोग्राम देते, वही प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करता था। इसके जो मेजर कंपोनेंट्स थे वो आज के कंप्यूटर के साथ बिल्कुल मैच होते हैं। यानी उस वक्त जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के उसने डिफाइन किए थे, आज के कंप्यूटर में वही सारे कंपोनेंट मौजूद हैं। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर क्यों था? क्योंकि आप डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स पंच कार्ड पे लिख के आप उसको दे सकते थे। यानी जो पिछले जो डिवाइसेस थी, उसमें अगर डिफरेंस इंजन था तो पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करता, एबॉक्स था तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता था, और दूसरी जो डिवाइसेस होती थी वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती थी। यहाँ पर आप पंच कार्ड में जो भी प्रोग्राम देते, वो उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करता। इसके साथ साथ इसमें लूप, सीक्वेंसिंग और डिसीजन मेकिंग, इस तरह के फंक्शनलिटी भी ऐड हो गई थी। इसके जो कंपोनेंट्स थे वो मिल था, जो आज का प्रोसेसर है। उसमें स्टोर था, जो आज का रैम या मेमोरी कहलाती है। पंच कार्ड भी थे, वो आज जो हम इनपुट देते हैं मुख्तलिफ कीबोर्ड वगैरह से, तो उस वक्त हम पंच कार्ड से इनपुट देते थे। और इस तरह से वो आउटपुट भी जनरेट कर देता था प्रिंटर के जरिए। और ऑपरेशन कार्ड भी यूज होते थे, जिससे वो ऑपरेशन या उसके प्रोग्राम को कंट्रोल करता था। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स थे एनालिटिकल इंजन के। पंच कार्ड जो थे वो 3 किस्म के पंच कार्ड मिलते थे: ऑपरेशन कार्ड, वेरिएबल कार्ड और नंबर कार्ड। ये पूरा जो प्रोग्राम होता था वो उसको बनाने के लिए काम होते थे। जो प्रोग्राम बनता था वो इन 3 कार्डों से मिलके बनता था। ये राइट साइड पे आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ पंच कार्ड है, जो गत्ते पे या किसी और इस तरह की चीज़ पे ये या वुड के ऊपर ये बनाए जाते थे। ठीक है, ये जो पंच कार्ड है तो उसमें सुराख होते थे, और उस सुराख की मदद से वो फिर पता चलता है कि ये कौन किस किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें रेवोल्यूशनरी क्या था? ये लूप को सपोर्ट करता था, कंडीशनल ब्रांचिंग को सपोर्ट करता था, प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग आप उसमें कर सकते थे। और ये जो आजकल का सीपीयू है, उसका आइडिया भी यही से जनरेट हुआ था। और यही वजह थी जो उसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एडा लेवलेस की कंट्रीब्यूशन ये थी कि उसने इस एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा, और इस वजह से इसको दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहते हैं। लेफ्ट साइड पे आप एडा लेवलेस की वो पिक्चर देख सकते हैं, और राइट साइड पे आपको उस वक्त जो उसने एल्गोरिथम लिखा था उस एनालिटिकल इंजन के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आप उसको भी देख सकते हैं। बेसिकली इसकी लेगेसी ये है कि ये जो मशीन थी या ये जो कंप्यूटर था, वो उस वक्त डिज़ाइन नहीं हुआ था, उसके वक्त कंप्लीट नहीं हुआ उसकी ज़िंदगी में। लेकिन बाद में जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो वो बिल्कुल उस तरह काम करता था जिस तरह उसने इमेजिन किया था, या आज का जो कंप्यूटर काम करते हैं वो बिल्कुल इस तरह ही काम करता था। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इस शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लें। इनके आंसर्स इसके चैप्टर के एंड पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिख सकते हैं। नहीं आते तो हम भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया।